सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। हिमायत में 234, मुखालफत में 4 वोट पड़े। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। PTI का इजलास से वॉकआउट। JUI के 4 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। शेर अफजल मरवत वोटिंग के दौरान गैर जानिबदार रहे। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 6 में तरमीम, संगीन बगावत के किसी अमल की अदालत से तौसीक नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस के ओहदे के बारे में अबहाम खत्म करने के लिए तरमीम मंजूर। चीफ जस्टिस का ओहदा बहाल रहेगा। जस्टिस जाया आफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। आर्टिकल 239 में आइन बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल, आईनी अदालत के री राइट करने का इख्तियार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज चीफ जस्टिस बनेगा। 27वीं तरमीम के सेनेट से मंजूर शुदा बिल की 4 शिक्कें हज़फ, 3 में तरमीम, 1 शिक का इजाफा। मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। सदर मुमलिकत, ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। आर्टिकल 6 में विफाकी आईनी अदालत का जिक्र किया गया है। तरमीम में एक अहम तब्दीली चीफ जस्टिस के ओहदे के हवाले से की गई है, जिसके तहत बिल में सिर्फ चीफ जस्टिस की जगह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस्तिलाह शामिल की गई है। आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी से मुतल्लिक है। अगर कोई शख्स ताकत के इस्तेमाल या किसी भी गैर आईनी तरीके से आईने पाकिस्तान को ख़त्म करे, मनसूख करे, मुअत्तल करे या आर्जी तौर पर मुअत्तल रखने की कोशिश या इसकी साजिश करे तो संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। विफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जानिब से तौसीक नहीं दी जाएगी। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद इजाफी तरमीम कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। सानिया APS की याद ताज़ा कर दी। इस्लामाबाद में एक बहुत अंदोनाक वाक़या हुआ दहशतगर्दी का। ये बात अब कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इन वाक़यात में खारजी हाथ बिल्कुल नुमायां है। फतनल खवारिज, इसमें हिंदुस्तानी हाथ शामिल है और इसमें बदकिस्मती से हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के फुटप्रिंट्स सामने नजर आते हैं। 19 साल बाद आईनी अदालत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। आज बेनज़ीर की रूह को तस्कीन मिल रही होगी। नवाज शरीफ सरखरू हुए। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अरूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा NFC और 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर सबका शुक्रिया। ऐवान ने कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। गालम गलोच और तलखी को कम करना होगा। आज 19 साल बाद आईनी अदालत का क़याम हकीकत बन चुका। ये कामयाबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूह के लिए बाइस इत्मीनान है। बिलावल भुट्टो और हमारी सोच एक जैसी है। मौजूदा हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया। वाना कैडेट कॉलेज हमले ने APS हमले की याद ताज़ा कर दी। वज़ीर आज़म कहते हैं हमलावरों में अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। असाज़ा और तलफा को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद के कचहरी में भी दहशतगर्दी का अंदोनाक वाक़या पेश आया। अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का कहा। ऐसा नहीं हो सकता, अफगानिस्तान हमारे साथ झूठे सच्चे वादे करे। दहशतगर्दों को पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया, अब भी देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपोजिशन को मिल बैठने की दावत देता हूं। भारत की हरकतों का पूरी तरह से इल्म है। भारत को पहले भी जवाब दिया, अब भी देंगे। रहमान साहब उस 26th अमेंडमेंट पे वोट देने जा रहा था, उसने PTI से इजाजत मांगा। इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान उतना मेरे पाकिस्तान है जितना ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, जितना ये मखदूम साहब अचकज़ाई का पाकिस्तान है, जितना ये इमरान खान का पाकिस्तान है। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क के लिए एक होना पड़ेगा। सियासी कशीदगी कम करने के लिए हम सबको दरवाजे खोल कर रखना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा आज के बाद इस मुल्क में कोई सो मोटो नहीं होगा। आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं। सो मोटो के तहत एक गैर मुंतखब इदारा मुंतखब इदारे की तजलील करता है। 26वीं तरमीम पर वोट देने से पहले मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ से इजाज़त ली। हम फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने जा रहे हैं। मिज़ाक़ जमहूरियत की नामुकम्मल बातें मुकम्मल करना चाहते हैं। अपोजिशन का काम सिर्फ अपने लीडर के लिए रोना नहीं, कानून साजी और दीगर इक़दामात में भी साथ देना चाहिए। अगर तमाम जमातें 27वीं आईनी तरमीम में शामिल होती तो आइन मज़ीद मजबूत होता। आईनी अदालत अब कायम करके रहेंगे। इसमें सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। अदालतों के पास मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की तलवार थी, वो वापस ले ली। दहशतगर्दी और दीगर बहरानों से निकलना है तो मिसाक़ जमहूरियत के दीगर निकात पर भी अमल दरामद करना होगा।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद। नून लीगी अरकान ने डस्ट बजाकर इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो का भी नवाज शरीफ से मुसाफा। आसफा भुट्टो के सर पर हाथ फेरा। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की व्हील चेयर पर ऐवान में आमद। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खुर्शीद शाह के पास जाकर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। बिलावल भुट्टो का ख्वाजा आसिफ और महमूद खान अचकजई से भी मुसाफा किया। अपोजिशन बेंचों पर भी गए। अपोजिशन अरकान से भी हाथ मिलाया। शुरू इस बात से करना चाह रहा था कौमी असम्बली इजलास में बिलावल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। पीटीआई अरकान असम्बली की बानी की तस्वीर के साथ ऐवान में आमद। गो सरदारी को, देखो देखो कौन आया, चोर आया चोर आया। जवाब में नून लीगी अरकान का जवाब, शेर आया। आईनी तरमीम नामंजूर के नारे। एहतजाज के दौरान 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली गई। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हम रिवर्स कर पाएंगे अवामी ताकत से इंशाअल्लाह ताला। जब कभी हमारे पार्लियामान में मेजॉरिटी आएगी, जब कोई आज़ाद जजेस के सामने ये जाएगा तो ये रिवर्स होगा। जल्दी में तरामीम ला के आप लोगों ने जिस तरीके से आईन का सरोकार कर लिया, आप लोगों ने सारा कुछ इस जमहूरियत का और आज़ाद अदलिया का पूरा शिप डुबो दिया। 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करते। जब हम इक़्तिदार में आए तो इन तरमीम को रिवर्स करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल करेंगे। अध्यक्ष को इख्तियारात वापस दिलाएं। मौजूदा तरमीम आइन की रूह के मनाफी हैं। हुकूमत ने अपने मफादात को देखा, अवाम के लिए कुछ नहीं लाया गया। महमूद खान अचकजई ने कहा कि जुम्मे के रोज़ हम पर पुरअमन तहरीक का आगाज़ करेंगे। हम तमाम मुल्कों के सफ़ीरों से बात करेंगे, उनको खतूत लिखेंगे, उन्हें कहेंगे कि इस हुकूमत से जो भी मुआहदे किए हैं वो ख़त्म करें। बाज़ मालिक हमें लड़ाना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में सरदार अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने कई बार मुज़ाकरात की दावत दी। महमूद खान अचकजई ने कहा कि आप लोग अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं। अयाज सादिक ने कहा कि मैंने आपके लीडर को 2 बार शिकस्त दी। मेरे खिलाफ कोई इंतखाबी पटिशन नहीं है। आप मुज़ाकरात न करने के बहाने तलाश करते हैं। तहरीक इंसाफ को चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तेलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान के आला इदारे पार्लियामान की जानिब से तरमीम मुखालिफिन को चुभ रही है। दोहरे मेयार के अलावा उनकी सियासत है क्या? पार्लियामान में मंजे हुए सियासी वर्कर बैठे हुए हैं। ऐसे लोग बैठे हैं जिनके बुजुर्गों के साथ हमारे बुजुर्गों के ताल्लुकात थे। वो कौन था जिसने नफरत के बीज बोए? ये माफ़ी की बात करते हैं तो मैं उनको उनके गुनाहों की लिस्ट पकड़ा देता हूँ। उन्होंने जो काम 2017 में किया और चोर दरवाजे से ऐवान में आए, उनको इसकी भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पाकिस्तान में जब जमहूरियत आती है तो बुनियादी जमहूरियत रुखसत हो जाती है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, दुनिया में हुक्मरानों और अवाम के मफादात मुख्तलिफ हो सकते हैं। पाकिस्तान में मफादात एक दूसरे से मुतसादिम हैं। हमने 140A को आइन का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया था। हमें पता था हमारा मुतालबा पूरा नहीं होना। मैं बड़ी मायूसी के साथ ऐवान में बैठा हूँ। शहरयार आफरीदी ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो चुकी। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो दे। मिसाक जमहूरियत का राग अलापने वालों ने पीपल्स पार्टी की सियासत का जनाजा निकाल दिया। स्पीकर और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि डायलॉग करें, जो जेल में है उससे बात करें, वो वेलकम करेगा। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलें। समझ नहीं आए कि सदर मुमलिकत ने ताहयात इस्तिस्ना क्यों लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना नहीं लेना चाहिए था। इसकी वजाहत वही कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा को भी काम के दौरान कुछ न कुछ इस्तिस्ना है। मकसद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा बार बार अदालतों के चक्कर नहीं लगाते रहें। सदर मुमलिकत ताहयात इस्तिस्ना ना लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। आलमी बैंक की डायरेक्टर की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के माहौलियाती तब्दीली ग्रुप के ग्लोबल डायरेक्टर ने वज़ीर आला पंजाब को क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार दे दिया। कहा, मरीम नवाज ने जनूबी एशिया से क्लाइमेट चेंज वॉरियर बनकर उभरी हैं। आलमी बैंक की पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत, ताउन की भी यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को खित्ते ही नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल बनाना चाहती हूँ।
अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध के काम की रफ्तार तेज़ करके जून 2027 तक कोस्टल हाईवे मनसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। तरक्याती मनसूबों के जायजा इजलास में कहा कि रोहड़ी तक गुड्डू बिराज रोड पर काम तेज़ी से हो रहा है। मुराद अली शाह की जून 2027 तक रोहड़ी तक गुड्डू बिराज सड़क को मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद में अदालती अफसरान की तकर्री के लिए एग्जेक्टिव और अदलिया की मुशावरत ज़रूरी करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने 72 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा, अदालती अफसरान की तकर्री या बरतरफी के मामलात वफाकी हुकूमत अपने अख्तियारात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद इस्तेमाल करे। सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुशावरत के बगैर तकर्री गैर कानूनी तस्वुर होगी। रियासत के 3 सतून मुक़न्नना, इंतज़ामिया और अदलिया एक दूसरे से आज़ाद हैं। किसी को दूसरे पर बालादस्ती हासिल नहीं। अदालत का वजारत कानून और इंसाफ और काबीना डिवीज़न को फैसले की नकूल भिजवाने का हुक्म। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के गिरफ्तार ड्राइवर के अकाउंट से 4 अरब रुपए के मशकूक लेन देन का इंकशाफ। FIA के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का झांसा देकर शहरियों से करोड़ों रुपए बटोरता रहा। PMDC ने वजाहत की है कि मुलजिम का दाखिला या पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं था और उसे बदउनवानी के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद 3 मुश्तबा अफराद मफरूर हैं जिनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं।